एक बात मैं ये कहना चाहता हूं पूरे देश के लिए, ये जो फ्री बी योजनाएं चल रही हैं इसके बारे में, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होने के बाद आप बहुत कमजोर हो जाते हैं। अरे कुछ बोला तो वो वर्ग नाराज हो जाएगा, अरे अरे आपने ऐसा बोला तो महिलाएं नाराज हो जाएंगी। अरे भाई, नाराजगी से ही अगर हम घबराते रहेंगे तो देश की सेवा कब करेंगे? ये जितनी फ्री बेस योजनाएं हैं ये सब बंद होनी चाहिए। जिस कांग्रेस ने 2018 में किसान कर्ज माफी योजना के सहारे सत्ता हासिल की, 2023 के चुनाव से पहले महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा किया, बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान हुआ, आज उसी पार्टी के विधायक इस तरह की योजनाओं को फ्री बीज बताकर इसे देश के लिए नुकसानदायक बता रहे हैं। हालांकि हेमंत की सलाह पर अब सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है। देखिए, हर राज्य की अपनी आवश्यकताएं, जरूरतें और सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सब अलग अलग होती हैं। वहाँ की राज्य सरकारों को जो लगता है जिस तरीके से कुछ बेनिफिट होना चाहिए, और जो अंतिम व्यक्ति के विकास की बात करते हो, सडनली आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि एक राज्य के किसी कोने के गांव में बैठा हुआ व्यक्ति सडनली आत्मनिर्भर हो जाए। धीरे धीरे करके जो योजनाएं हैं, चाहे स्टार्टअप इंडिया की हम बात करें, छोटे MSME प्रोजेक्ट्स की बात करें, महिलाओं को लेकर के जिस तरीके से जो विभिन्न योजनाएं बनी, तो धीरे धीरे उन चीजों को स्टेप बाय स्टेप निश्चित ही हमारी सरकार, चाहे राज्य की हो चाहे केंद्र की हो, उसको ला रही है। लेकिन सडनली हम बोल दें कि सारी चीजें बंद कर दे, तो मुझे नहीं लगता कि ये उचित होगा। फ्री बीज पर बहस नई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी कई बार इस पर सख्त टिप्पणी कर चुका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर फ्री बीज की परिभाषा क्या है? कौन सी योजना जन कल्याण है और कौन सी सिर्फ वोट पाने का जरिया? मुफ्त राशन, बिजली, पानी, लैपटॉप, साइकिल से शुरू हुई ये राजनीति अब सीधे कैश ट्रांसफर तक पहुंच चुकी है और इसका असर राज्यों के बजट पर भी साफ दिखाई देने लगा है। अब देखना होगा कि कोर्ट की सख्ती और नेताओं के इस आत्ममंथन का असर 2028 के चुनावों पर पड़ता है या नहीं, या फिर फ्रीबीज की ये राजनीति आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।